Students, on the basis of the dimensional analysis, फिजिकल क्वांटिटीज़ को चार पार्ट्स में, चार टाइप्स में हमने क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है। तो चार कौन कौन सी वो टाइप्स हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट ये चार हमने क्या किया, इन चार पार्ट्स में क्या किया हुआ है, सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायमेंशनल एंड कांस्टेंट यानी कांस्टेंट हैं, साथ में उनका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी है, यानी ऐसे कांस्टेंट जिनका हमारे पास क्या है, डायमेंशन होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशंस। जैसे कि एग्जांपल है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है 10⁻³ × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 3 × 10⁸ ये क्या है, इसकी वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की इन वैक्यूम में, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कांस्टेंट है। दूसरा, अब इसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी है या फिर इसके अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट इसका होगा, मीटर है, मीटर का L, लेंथ का टाइम, तो टाइम -1, और मास नहीं है तो मास की बार कर सकते हैं 0। यानी इसका कुछ डायमेंशन भी है और कांस्टेंट भी है। तो इस ऐसी क्वांटिटीज़ को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। इसी तरीके से और भी कई हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं जो डायमेंशनल कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी कैटेगरी में हमारे पास आएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब अकॉर्डिंग टू न्यूटन ही हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, G(m)R²। तो जहाँ पे जो G की वैल्यू आई थी वो क्या था, फोर्स R² m1 m2। तो जो G की वैल्यू आई थी ये कुछ इस तरीके से थी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इस G की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट क्या वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए कांस्टेंट है। और अगर हम इस यूनिट के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन निकालते हैं तो इसका डायमेंशन भी कुछ ना कुछ हमें मिलता है। डायमेंशन हम यूनिट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। यूनिट के अकॉर्डिंग तो हम पहले ही देख चुके हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है हमारे पास, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा था ml, लास्ट क्लास में हमने, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ml(T-2). r क्या होता है, रेडियस, दो मास के बीच की डिस्टेंस थी, तो इसको अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं r क्या हुआ, लेंथ का स्क्वायर। m मास है, ये भी मास है, तो इसका भी m हुआ और इसका भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, m। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, एक m से तो एक m कैंसिल ही हो गया, ये m ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो गया, m-1। l देखना, l की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर l की पावर क्या है, 2 है। अंदर लिखते हैं, l की पावर यहाँ पर 2 है, l की पावर यहाँ पर 1 है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या जाती है, ऐड हो जाती है, l की पावर 3, और टाइम क्या होगा, टाइम की पावर हो गई -2। तो स्टूडेंट ये जो है, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसके ये कांस्टेंट भी होता है और इसका एक डायमेंशन भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वांटिटीज
डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डायमेंशनल मतलब डायमेंशन भी है एंड वेरिएबल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो। तो स्टूडेंट उनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे पोजेस डायमेंशंस। उनका डायमेंशन भी होगा और वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरी करेगी। तो उनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा एरिया, वॉल्यूम, बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशनल वेरिएबल में आती हैं और मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इसी कैटेगरी में हमें मिलती है। स्पीड की बात कर सकते हैं, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मास, तो ये सारा क्या होगा? हमारा डायमेंशनल वेरिएबल में होगा। वो स्टूडेंट इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया का डायमेंशन हमने पढ़ा था L² था और एरिया कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस नोटबुक का एरिया देखता हूँ कुछ और होगा, किसी और ऑब्जेक्ट का एरिया देखते हैं तो कुछ और होगा, यानी हर ऑब्जेक्ट का एरिया अलग अलग है। इसका मतलब हम ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि सभी ऑब्जेक्ट का एरिया सेम है। तो अब एरिया वेरिएबल है तो इसका डायमेंशन भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ? एक डायमेंशनल वेरिएबल है। इसी तरीके से वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L³ और एरिया, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। छोटी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कम है, बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम भी वेरी कर सकता है। स्पीड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है L-T-1। और अगर इसको कंप्लीट लिखें तो m हमारा होगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे क्या आएंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स में होंगे। नाउ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेशन में क्या है? ये कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस है, मतलब उनका डायमेंशन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्टूडेंट क्या कहेंगे? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो एग्जांपल में हम स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारे पास नंबर होगा वो हमारे पास क्या है? एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, क्योंकि 1 का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये ओनली एक नंबर होता है और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो 1 ही रहेगा, यानी कांस्टेंट है। जैसे कि 2 की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये हमारे क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये हमारी क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट होती है पाई की वैल्यू, और इसके डायमेंशन भी नहीं होता क्योंकि इनकी कुछ यूनिट नहीं है, तो डायमेंशन भी नहीं है। तो हमारे ये क्या होगा स्टूडेंट्स? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज द डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन ना हो और वेरी भी करे। तो स्टूडेंट यहाँ इस कैटेगरी में हमारे पास अगर हम कैटेगराइज करें तो जैसे कि हमारे पास एंगल हुआ, एंगल हमारे पास क्या है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट वेरिएबल है। देखो वेरिएबल क्यों है? क्योंकि एंगल तो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एंगल ज़्यादा भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हमारे पास एंगल हो सकता है। तो हमारे जो एंगल हैं वो वेरिएबल होंगे। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास एंगल की डेफिनेशन थी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। इस तरीके से हमने क्या किया था? ये लेंथ ऑफ आर्क थी, ये रेडियस थी, इसको हमने क्या कहा था? एंगल कहा था। तो स्टूडेंट ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसका अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो लेंथ का डायमेंशन तो L हुआ, आर रेडियस भी एक तरह से डिस्टेंस है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हुआ? L हुआ। L से L कैंसिल 1, मतलब हमारे पास जो एंगल हुआ इसका डायमेंशन ही नहीं आया, नो डायमेंशन। तो इसलिए हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्या है? एंगल हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसी तरीके से एक और है टर्म हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टूडेंट ये ग्रेविटी से थोड़ा अलग है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं एक बार बता देता हूँ क्या हमने देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने डिफाइन किया था, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ substance to the density of water।
एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेशली ऐसे हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-3, T तो 0 होता है। इसी तरीके से वाटर की डेंसिटी निकालते हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स यही रहेगा, क्योंकि डेंसिटी तो डेंसिटी है, चाहे किसी की भी हो, वो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 1। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई डायमेंशन ही नहीं हुआ, ये क्या है, नो डायमेंशन, यानी ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल यानी अगर हम इसको अलग अलग मटेरियल के स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं वो क्या होता है, अलग अलग ही होता है। जितना ज़्यादा हैवी कोई, मतलब अगर हम आयरन की बात करें, उसकी वो पानी में अगर हम उसको मान लीजिए डिप करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1 से ग्रेटर होगी। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कॉर्क है जिसको जो पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होगी। तो स्टूडेंट अलग अलग मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो अलग अलग होती है।